हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी आयत है 19 से 23। जॉन 20:19-23, यूहन्ना 20:19 से 23। जवान बच्चे हैं पीछे, यूथ के बच्चे हैं पीछे, तो आइए पढ़ने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, किसी भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। आइए सोफिया। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 19 से 23 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। पिता आमीन। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु के नाम में पाक के वसीले से कई बार आपके पास आते हैं। मेरे मुंह को अग्नि से छूकर मेरे मुंह के शब्द हमारे हृदय के विचारों को खुदावंद अपनी अगुवाई में चलाएं, उसे मुबारक और आशीर्वाद करें। और होने दीजिए बाप कि हर एक रूह, हर एक आत्मा सुनकर, समझकर, स्वीकार के, विश्वास करके आपके लिए फल लाएं। ऐसा होने दीजिए। हर एक को यीशु के खून के नीचे छुपाते हैं और पाक रूह की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। आप चलाएं, बताएं, सिखाएं और हमें अपनी महिमा कराएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुश है? इतने ही लोग खुश है सर, बाकी लोग हो गया, फेस्टिवल खत्म हो गया, खत्म हो गया। बेंचेस बता रही है खत्म तो कभी नहीं होता। यीशु का पुनरुत्थान हर दिन हमारे अंदर, हमारी रूहों में, हमारे दिल दिमाग में होना चाहिए। और पुनरुत्थित है तो ही खुदा का भवन याद आता है, खुदा का घर याद आता है सैनिक को, वरना बेंचेस खाली होती है। एनीवेज, हमारा फर्ज है दुआ करें, उन्हें सिखाएं, बताएं, समझाएं। रेस्ट अपॉन देम। अगर जो लेगा, सुनेगा, समझेगा, उसकी रूह, उसकी आत्मा नाश होने से बचेगी, उसके घराने नाश होने से बचेंगे, क्योंकि जवाब हमें से हर एक को इंडिविजुअली देना है। हम किसी के लिए जवाब नहीं देने वाले हैं, और आप, मैं एक दूसरे का नहीं, परंतु अपना ही लेखा खुदा यीशु मसीह के सामने जो रखे हैं, उसका जवाब हमको देना है। तो हम अपनी फिक्र करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरे के लिए भी दुआ बंदी करें। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात जो चेले उसके साथ थे, उसके पास थे, उसे देखा, सुना, समझा, जाना, विश्वास किया। और सबसे पहले मरियम, हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम को दिखाई देते हैं और मरियम से कहते हैं कि जा दूसरे चेलों को बता कि मैं कब्र के भीतर नहीं हूँ, मैं जी उठा हूँ। ये शुभ संदेश, ये खुशखबरी तू लोगों को दे, चेलों को पहले बता, ताकि चेले जाकर औरों को बताएं और भी इस बात को जो सुने विश्वास करें
वो जीवन को पाएं, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। यहाँ पर कलाम कह रहा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, समय के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों ने, चेले सोच रहे हैं कि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया, यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उसकी सामर्थ को देखा, उसकी कुव्वत को, उसके बल को देखा, फिर भी उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, तो हमारे साथ इससे भी बदतर व्यवहार सलूक वो कर सकते हैं। इसलिए अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, कैसे काम करें, क्या काम करें? क्या वापस से हम अपने काम में चले जाएं या सुसमाचार प्रचार करें? तो किस तरह से करें? कौन हमारी अगुवाई करेगा? बाहर निकलेंगे तो लोग सवाल करेंगे, या हो सकता है हमें भी मारेंगे, हमें भी बंदी गृह में लेकर जाएंगे, कई सारे सवाल। और उस डर से वो कमरे में बैठे हैं द्वार बंद करके। वो यीशु मसीह की बातों को भुला चुके हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं को भुला चुके हैं, उसके वायदों को भी भुला चुके हैं। देखिए, एक मुश्किलात और एक परेशानी, एक कमजोरी, एक बीमारी, एक लाचारी, एक गति कमी, हम सारी जिंदगी के विश्वास को, उसके अनुग्रह को, उसकी बरकत को, उसके छुटकारे को, उसकी चंगाई को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके फजल, उसके रहम को हम पल में भुला देते हैं, उसके वचनों, उसके वायदों को भी भुला देते हैं। एक तकलीफ, एक कमजोरी और हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। हम भी डर कर चुपचाप बैठ जाते हैं, या चिंता में बैठ जाते हैं, या यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लग जाते हैं। कहाँ जाएं, किससे बोले, किससे पूछें? और कई बार शैतान ऐसे समय हमारे डर का फायदा लेकर हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग डर से, बीमारी ठीक नहीं हो रही, दुष्ट आत्माएं, बदरूहें नहीं निकल रही, तो मजारों में चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं। रिसेंटली एक दुष्ट आत्मा को निकाला फ्राइडे के दिन, हमारे चर्च के मेंबर ने। उसने अपना नाम बताया, मैं राज, मैं जय कुमार हूँ, मैं गंगा नदी में इसने डुबकी मारी और मैं इसके अंदर घुस गया। इधर इसने डुबकी मारी और इधर से मेरी अस्थियां जो बह कर आ रही थी उसे छू गई और वो पानी उसके मुंह में चला गया। उसने पानी को पी लिया और तब से 2021 से मैं इसके अंदर हूँ और अभी 8 दिन से मैं ज़्यादा हावी हुआ। मैंने पूछा क्यों? तो बोला क्योंकि अब मैं अपनी चरम सीमा पर था। तो मैंने पूछा वो कौन सा दिन था? तो बोले हनुमान जयंती का दिन था। उस दिन से मैंने इसको और अधिक सताना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के नाम में उसने कबूल किया और बोला मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा जाने का चिन्ह दे। बोला मैं खिड़की से जाऊंगा। मैंने कहा कौन सी खिड़की? तो बोले सामने की खिड़की से जाऊंगा। मैंने घर वालों से पूछा क्योंकि 2 खिड़कियाँ थी, बताइए सामने की खिड़की कौन सी है? उन्होंने बताया और उसने बराबर इधर मुँह करके बैठ गया था। उन्होंने बताया यही सामने की खिड़की है। और वो सामने की खिड़की से बहुत ज़ोर से चिल्लाया। शैतान ने उसे पटका, उठ के खड़ा हुआ, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, खिड़की के पास लिटरली इस ग्रिल को पकड़ करके चिल्लाया। उसका आत्मा निकल गई। फिर वो गिरा और फिर थोड़ी देर के बाद में उठा, उसके लिए दुआ करी। इसे कुछ भी पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या बताया। डर उस समय पता हुआ। मैंने जब पूछा तो पता हुआ उस व्यक्ति ने ही बताया जिससे दुष्ट आत्मा थी। बाद में घर वालों ने, जब मैंने बुरी तरह डांट लगाई कि आप ऐसे कैसे यीशु मसीह को, उसके जिंदा वचन को भूल सकते हैं, उसके जी उठने की सामर्थ को आप कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब कुछ भी नहीं हो रहा था, इसको बांध के रख रहे थे, दुष्ट आत्मा सता रहा था, यह आत्महत्या करने जा रहा था, गैस सिलेंडर को चालू कर दिया, बिल्डिंग को उड़ाने वाला था, बहुत सारी तकलीफें। तो हमें जब डर लगा, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, तो जो लोगों ने कहा हमने वही किया। मज़ार में लेके चले गए और दरगाह पे लेके चले गए। जिसने कहा वो धागा बांध दिया, जिसने कहा वैसा पानी पिला दिया। मैंने कहा आपने डर कर घर में, आपके अंदर यीशु मसीह है, अगर आपने प्रभु बोझ लिया है, आपके पास बाइबल है, दोधारी तलवार है और वचन स्वयं परमेश्वर है, उसको भुलाकर, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत को भुलाकर आप डर कर कहाँ चले गए? मरे हुए के पास। और मरे हुए ने और अधिक आपके बच्चे को बांध दिया। मनुष्य का डर, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Psalm 91 को हम रट लेते हैं कि
मैं ना दिन के और न रात के, उड़ते तीरों से, मृत्यु के आने वाले दूतों से, कमजोरी बीमारी से, लाचारी से, शैतानी हमले से, जादू टोने से, अंधकार की ताकतों से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ होता है। लेकिन जब समय आता है तो इस वचन को हम भूल जाते हैं और हम गुनाह पर गुनाह बढ़ाते हैं। डर कब होता है? जब आत्मा कमजोर है, उस आत्मा में वचन नहीं, उस आत्मा में यीशु मसीह नहीं, उस आत्मा के साथ पवित्र आत्मा नहीं। और पवित्र आत्मा उस आत्मा के साथ तब होगा जब वो आत्मा नम्र होकर वचन के अनुसार पुकारेगी, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए मैंने अपनी आत्मा, अपने दिल को खाली कर दिया। और हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दृढ़ विश्वास है तो पवित्र आत्मा मददगार आपके पास होता है। वो डर के मारे यीशु की सामर्थ, उसके वायदों को बुला दिया, जीवन देने वाले को बुला दिया, और यहूदियों के डर से, इंसानों के डर से द्वार बंद करके बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह डर को निकालने, मृत्यु को हराने, हमें आजादी देने, हमें जीवन देने और हमारे द्वारा दुनिया को जीवन देने के लिए, दुनिया के डर को निकालने के लिए यीशु मसीह ने मौत को हरा करके मरियम को दर्शन दिया, चेलों को बताया। और यहाँ पर चेले जब डर के मारे द्वार बंद करके बैठे हैं, यीशु मसीह वहाँ उनके सामने आकर प्रकट होते हैं, वहाँ उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह ने दरवाजा नहीं खटखटाया, यीशु मसीह ने डोरबेल नहीं बजाई, यीशु मसीह ने उनके नाम से आवाज नहीं दिया, उनके बीच में आकर के खड़े हो गए और उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिली। यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें डांटा नहीं, उनसे सवाल नहीं किया। यीशु मसीह ने उनके हालात को जानते हुए उनके बीचों बीच उनके सामने प्रकट होकर कहा तुम्हें शांति मिले। सही समय पर, सही जगह पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं, हमारे डर को निकाल कर हमें तसल्ली, सुकून, शांति देने के लिए, कि हम दुनिया को बताएं कि शांति देने वाला, डर को हराने वाला यीशु मसीह है, शैतान को कुचलने वाला यीशु मसीह है। उन्हें शांति दिया। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा कर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु मसीह ने उन्हें फिर एक बार तसल्ली दी, उन्हें दृढ़ निश्चय कराया, उन्हें प्रमाण दिया कि देख लो मैं वही हूं जिसको सूली दी गई, और उसने मौत को हराकर वो तीसरे दिन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा। और प्रभु यीशु मसीह को देखकर डर के समय, चिंता के समय, परेशानी के समय, अलगाव के समय, विरोध के समय, तनाव के समय, तकलीफ के समय, जब हम अपने द्वार को बंद किए उसे पुकारते हैं, वह हमारे निकट होता है, हमारे करीब होता है, हमारे सामने होता है, अपनी शांति, अपनी तसल्ली से हमें भर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें फिक्र देने नहीं, हमें तसल्ली, शांति और सुकून देने के लिए आए हैं, हमें आराम देने के लिए आए, हमारी रूहों को, हमारी आत्माओं को संसार के डर से, मृत्यु के डर से, बीमारी के डर से, नौकरी की परेशानी, परिवार की परेशानी, कल की चिंता, इन सब के बावजूद भी हमारे हृदय में सुकून और तसल्ली और शांति हो सकती है, हमेशा बनी रह सकती है, अगर हम यीशु मसीह में, वचन में, उसकी अगुवाई में, उसके प्रेम में, उसके आज्ञा पालन में, उसकी महिमा के लिए अपनी मसीहत को जी रहे हैं, मसीहत को प्रकट करा रहे हैं। अगर ऐसा मसीहत का जीवन जिसमें उसका भय नहीं, उसके लिए प्यार नहीं, आदर नहीं, तो वहां पर उसकी उपस्थिति, उसकी शांति नहीं होगी। लेकिन वो फिर भी कहता है अगर तुम लौट कर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बोझ को, डर को, उन तकलीफ को, चिंता को हमेशा के लिए दूर कर देता हूं, हमेशा के लिए। यीशु मसीह ने उनके डर को दूर किया और उनके दिलों को, उनकी आत्मा को आनंद से भर दिया। यीशु को देखकर वो आनंद से भर गए। अगर आज आपके दिलों में डर है, चिंता, परेशानी है, आप दुखों से भरे हुए हैं, तो आप उसकी सूली की ओर नजर कर सकते हैं और उसकी सूली आपको आराम, तसल्ली, सुकून, शांति, चैन बख्शेगी। क्योंकि उसकी सूली में क्या है? जय है, आराम है, सुकून है, जगाई है। वो सूली बताती है कि यीशु मसीह ने सब बुराई को हरा दिया, दर्द और तकलीफ और वेदना और पीड़ा और डर को हरा दिया, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, लोगों का डर उसने हमेशा हमेशा के लिए सूली पे खत्म कर दिया, उसे दफन कर दिया।
और अगर जी उठा है तो केवल आत्मा का, स्वर्ग का, जीवन का, मृत्यु का नहीं, डर का नहीं, भय का नहीं, विरोध का नहीं, कड़वाहट का नहीं, जलन भय का नहीं, परंतु मेल मिलाप का, खुशहाली आनंद का, जीवन का, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का, अनंतकालीन जीवन का, आत्मिक सुकून और आराम का, आत्मिक सामर्थ्य का, जय का। और वो उनसे बात कर रहा है, उनसे सवाल नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने सवाल नहीं किया कि क्यों डर रहे हो। यीशु मसीह ने उनके सवालों को जानते हुए, उनके डर को, परिस्थिति को जानते हुए उनसे केवल 2 बातें कही। 2 बार एक ही बात को, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और एक बात और उसने कही, वो कह रहा, देख लो मेरे हाथों को, देख लो मेरी पसली को, जहां कीले टोके गए, जहां पसली, मेरे पसली में माला डाला गया, उसे आप देख लो और यकीन कर लो कि मैं वही हूं और तुम्हारे सामने, क्योंकि मैंने वायदा किया था कि तुम मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मैं 3रे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और जी उठकर प्रभु यीशु मसीह अब उन्हें 3 बातें यहां पर बता रहे हैं, 3 बातें यहां पर दे रहे हैं, 3 आशीष उन्हें यहां पर मिल रही है। सबसे पहली आशीष है हमारे जीवन में, द बिगेस्ट ब्लेसिंग, अगर सबसे बड़ी आशीष कोई हमारे जीवन में है तो वो है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की आशीष, पाखरू को, होली स्पिरिट को पाना। और वो पानी जरूरी है। पानी के बपतिस्मे के साथ में आग का बपतिस्मा जरूरी है। अगर आग का बपतिस्मा है तो ही पवित्र आत्मा साथ है, और पवित्र आत्मा साथ है तो ही हम आत्मिक जीवन, मसीहत का जीवन सच्चाई से उसकी महिमा के लिए जी सकते हैं, अन्यथा वह अधूरा जीवन होगा। और इसलिए डर जिंदगी में बना रहता है, इसलिए गुलामी, शैतान की गुलामी में मसीह जीते हैं, इसलिए विरोध और तनाव में जीते हैं, इसलिए कड़वाहट में जीते हैं, इसलिए भाई बहन एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, पति पत्नी एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, भाई बहन एक दूसरे को, छोटे बच्चे, बड़े लोग, अडल्ट लोग, यंग, किसी को भी ये ताकत और सामर्थ नहीं वो जुटा पाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने नहीं पाया होता। बाइबल बताती है, मैं नहीं कह रही। यीशु मसीह ने उन्हें फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तुम्हें दरवाजे बंद करके बैठने की जरूरत नहीं, समाज और संसार से डरने की जरूरत नहीं, परिवार से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि मैं शरीर से मरकर आत्मा में जिंदा हूं, मैं अपनी सूली खुद, हम अपनी सूली खुद उठा रहे हैं और हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुके हैं, हम नए सिर से हम ले चुके हैं, हमारा नए सिर से जन्म बर्थडे हमें याद है और यीशु की महिमा के लिए हम जी रहे हैं, यीशु की महिमा के लिए ललायत है, आत्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं, और तुम्हें एक काम है, तुम्हारी एक सेवा है। तुम खाली नहीं बैठ सकते, तुम शांत चुप नहीं बैठ सकते, तुम आराम से नहीं बैठ सकते, तुम्हें काम करना है, तुम्हें खिदमत करनी है, तुम्हें सेवा करनी है। You have to serve the Lord। सबसे बड़ी आशीष है पवित्र आत्मा का दान। परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान उन्हें दे रहा है, कह रहा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन्हें बताया, और वो बताने के बाद में उन्हें पवित्र आत्मा से उन्हें भर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उन्हें पवित्र आत्मा दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, be filled with the power and the presence and the fire of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा उन्हें दिया और देते तुरंत कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 3 आशीष को दी, 3 बातें बताई, तीन का एक काम है, एक आशीष है और एक आज्ञा है। पीस बी विथ यू, द गिफ्ट ऑफ पीस। पवित्र आत्मा हमें शांति, आत्मिक शांति, रूहानी सुकून देता है। द गिफ्ट ऑफ पावर, अधिकार, सामर्थ, और तीसरा द गिफ्ट ऑफ पर्पस। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब देता है तो सुकून, आराम, शांति आती है, अधिकार हमें प्राप्त होता है और उसके साथ एक पर्पस है। बिना शांति के, बिना उद्देश्य के, बिना सामर्थ्य के मसीह जीवन मरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि तेरा राज्य आए,
तेरी बादशाह तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती ज़मीन पर भी पूरी हो। जैसे हम अपने अपराधियों को माफ़ करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों में माफ़ कर दे। द मोमेंट यू फॉरगिव वन अनदर, एक सेकंड लगता है जब आत्मा से, रूह से, सच्चाई से, पूरी लगन से, पूरे प्रेम से, पूरे अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने अंदर लेकर, दया करुणा को लेकर, सच्चाई से, दिखावा नहीं, कुड़कुड़ाहट नहीं, सच्चाई के साथ आप अपने लोगों को या गैरों को क्षमा कर देते, माफ कर देते। जिसने आपको सताया, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपकी बेइज्जती की, जिसने आपकी बदनामी की, जिसने आपको लूटा, जिसने आपको बेच दिया, जो भी आपके साथ बुराई करी, वचन कहता है अगर आप जिस पल में उसे माफ कर देते हैं उसी पल में आपका मेल मिलाप पवित्र आत्मा से हो जाता है, उसी पल में आपका मेल मिलाप परमेश्वर यीशु मसीह से हो जाता है, उसी पल में आपका मेल मिलाप खुद से हो जाता है और आपके अंदर यीशु मसीह की तसल्ली, सुकून, शांति राज्य करने लग जाती है। हालेलुया। उसी पल आपके अंदर सुकून, शांति बढ़ जाती, क्योंकि अगर माफ नहीं किया तो बात नहीं कर पाएंगे। सामने अगर आ जाए तो हम मुंह फेर लेंगे, हमें ऑकवर्ड फील होगा, कैसे करें, क्या बात करें, लोगों के सामने क्या करें। हम लोगों से छुपाना भी चाहते हैं कि हम में कोई बैर है। हम लोगों से कितना छुपाएंगे, कैसे छुपाएंगे। लोगों से छुपा भी ले तो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से कुछ भी छुप नहीं सकता है। अल्टीमेटली सुकून आराम किसका छीना गया? किसका? खुद का, आपका खुद का, किसी और का नहीं। जिसको आपने माफ नहीं किया, जिससे चिढ़ गुस्सा बदले में जरा, उसका नहीं। आपका सुकून आराम शांति शैतान छीन चुका है। जिस पल, इस पल भी आप यहाँ बैठ करके अपने दिल आत्मा से कहते हैं यीशु आपने मुझे माफ किया, मुझे माफ करने के लिए मेरी बदसलूकी को, मेरी बदनेकी को, मेरे पाप अदर को, मेरे झूठ बैर को, मेरे गमन अहंकार को आपने माफ करने के लिए इतना बड़ा मेरे बदले का दंड, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मौत ले ली। आपका थूका गया, आपके कपड़े फाड़े गए, आपको मारा गया मेरी वजह से। आप जब इतना सह सकते हैं, मुझे माफ कर सकते हैं हमेशा के लिए पूरी तरह, तो मैं भी आपकी सुनिए, आपके प्रेम की खातिर उस व्यक्ति का नाम ले और बोले इसी पल आपके घर में पवित्र आत्मा की हुजूरी में मैंने उसे माफ कर दिया है। इसके बाद मेरे दिल में उस व्यक्ति के लिए कोई भी कड़वाहट, कोई भी बुराई नहीं है, कोई बदला नहीं है। मैं आजाद हूँ यीशु मसीह में। जब आप ऐसा इस पल कहते हैं, आत्मा सच्चाई से, पवित्र आत्मा स्कैनिंग करता है, बोलता है ये सच्चा है और आप में यीशु मसीह के सुकून को, शांति को भर देता है। और जो मुस्कान अब आपके चेहरे पर होती है वो हमेशा से अलग होती है। इस पल तक जो थी उससे हमेशा के लिए अलग हो जाती है और वो एक इस तरह की मुस्कुराहट होती है। ऐसे सुकून आराम को लोग आप में महसूस करते, देखते हैं, देख पाते हैं कि आपको हमने इतना सुकून शांति से भरा, इतना आराम में, इतनी आज़ादी में कभी नहीं देखा, इतना खुश हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। और आप गवाही देते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। हालेलुया। आप कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, अब तक मैं बंधन में था। अगर चर्च के अंदर खड़े होकर हमने बुराई करी, पाप किया, अदर किया, अपशब्द कहे, या चर्च के बाहर प्रांगण में, चर्च के आंगन में खड़े होकर भी हमने झूठ बोला, पाप अदर किया, खुदा कहता है तू अपना बोझ मेरे चरणों में रख दे, अपनी गंदगी मेरे चरणों में रख दे, मैं तुझे धोने, तुझे साफ करने, तुझे पाक करने, शुद्ध करने, पवित्र करने, तुझे माफ करने के लिए, तुझे नया बनाने के लिए तैयार हूँ। तू शांति मेल मिलाप पहले परमेश्वर से, मुझसे, पवित्र आत्मा से कर ले, फिर शांति मेल मिलाप अपने आप से कर ले और फिर अपने लोगों से कर ले, ताकि तू बाहर जाके लोगों को बोले तुम्हारे हृदय में सुकून आराम नहीं है, आओ मेरे यीशु के पास। मैं भी आप जैसा था, मैं भी आप जैसी थी, मुझ में सुकून आराम शांति तसल्ली नहीं थी, मैं खुद में बटा हुआ था, मैं खुद में बटी हुई थी, मेरे खुद में एकता नहीं थी, लेकिन अब मुझ में एकता है, स्वर्ग की। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में एक है और मेरा घराना में एक है, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर सब एक है, मेरी कलीसिया और मैं एक है। और इसलिए आओ मेरे यीशु के पास, ताकि आप भी जो बटे हैं खुदावंद मेल मिलाप से भर दे और आपको जीवन में लेकर आए। दूसरी बात कलाम यहाँ पर बताता है, हमको जब शांति मिल जाती है हम सामर्थ्य से भर जाते हैं। हालेलुया। हम ताकत से भर जाते हैं, कुव्वत, बल से भर जाते हैं। स्वर्ग की ताकत, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का अनुग्रह, स्वर्ग की बुद्धि, ज्ञान उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम में अपने आप भर जाता है। क्योंकि वचन कहता है जब तुम स्वर्ग धर्म राज की खोज करते हो तो बाकी सब आशीषें, बाकी सब बुद्धि ज्ञान तुम्हारे पीछे चली आती है। ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू।
एडेड का क्या मतलब होता है? द मोमेंट यू रिकनसाइल्ड विथ हेवन, जिस पल आप दूसरे को क्षमा करके आप परमेश्वर के साथ होते। घमंड, अहंकार, मैं, ईगो को निकाल कर, मुझे बाइबल बहुत पता है, मुझे गीत गाना अच्छे से आता, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छे से आता, मुझे बाइबल रटी हुई है, मुझे प्रार्थना करना बहुत अच्छे से आता, मुझे प्रचार करना बहुत अच्छे से आता, मुझे लोग मानते हैं, वगैरह वगैरह। ये ईगो निकाल कर यीशु मसीह ने चेलों के पैर इसलिए धोए कि तुम मुझे गुरु और प्रधान और याजक कहते हो, राजा कहते हो, हाँ मैं हूँ, और मैं पैर धो के तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम नम्र बन जाओ, अपने सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ बनाओ, और तुम एक दूसरे से, परमेश्वर से, अपने आप से मेल मिलाप कर लो। जिस मोमेंट, जिस पल ये हो जाता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से ऑटोमेटिकली, मैंने हमेशा आपसे कहा, जब आप कुकर लगाते हैं तो कुकर जब सीटी आप बंद कर देते हैं, पानी जब आप जब उसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं और पानी जब गर्म होने लग जाता है, उसमें भाप बनने लग जाती है, और वो भाप बंद करके सीटी पहले थोड़ा डांस करती है, और उसके बाद में पहली सीटी होती है। पहली सीटी होने के बाद में आपको गैस ऑफ करके फिर से गैस ऑन करके वेट नहीं करना होता है। पहली सीटी ऑटोमेटिकली अपने आप दूसरी और तीसरी सीटी हो जाती है। जैसे ही आप माफ कर देते हैं, यीशु मसीह के लहू में आपका दिल, आपका दिमाग, मेमोरी पावर, मेमोरी प्लेस सब धुल जाता है, और अब वो खाली हो चुका होता है। अपने आप उसमें क्या ऐड हो जाता है? सुकून, आराम, शांति, बुद्धि, समझ, ताकत, बल, स्वर्ग का, संसार का नहीं, दिमागी नहीं। और जैसे वो ऐड हो जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं अपनी सुली उठाकर कि हाँ, खुदा का पवित्र आत्मा मुझे आवाज दे रहा आगे बढ़ने के लिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको पर्पस, उद्देश्य पता होता है। उद्देश्य क्या है? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। उसने हमें काम दिया, उसने हमें पर्पस दिया, और उसने हमें उद्देश्य दिया है, उसने हमें भेजा है कि जाओ लोगों को बताओ। शांति के बिना जीवन अधूरा है, ताकत के बिना जीवन कमजोर है, और उद्देश्य यानी पर्पस के बिना एमलेस लाइफ जो है वो बहुत ही विनाश से परी है। और यीशु मसीह विनाश देने नहीं, शांति, सुकून, जीवन, आराम, खुशहाली, बेदारी देने के लिए आए हैं, बहुतायत का देने के लिए आए हैं, अंधापन देने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए, आंखें देने के लिए आए हैं, बहरापन देने के लिए नहीं, आपको सुनने की ताकत, सामर्थ्य देने के लिए आए हैं। इफिसियों के पत्र में कहता, पहले हम पराए थे, अब घर के हो गए। पहले हम यीशु मसीह में नहीं थे, परदेशी थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह में हैं। और जब यीशु मसीह में है तो वो कह रहा है कि तुम जाओ और लोगों को, उनके पापों को तुम क्षमा करो। अब कलाम कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस में रचित सुसमाचार में हमको कलाम बताता है कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? यीशु मसीह को। मनुष्य, यीशु मसीह स्वयं कह रहे मत्ती की इंजील 9वां बाब 6 आयत में, मैथ्यू 9:6 में, कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यानी यीशु मसीह को, वो खुद के लिए कह रहे हैं, यीशु मसीह को, परमेश्वर के बेटे को, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दे रहे हैं कि जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके पाप उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो ये पाप क्षमा कैसे होगा? पाप क्या है? आज इस दुनिया में खुदा कह रहा, जाओ और उन्हें बताओ। तो पाप क्या है? पाप वो है कि मनुष्य परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर का प्रकाशन जो प्रभु यीशु मसीह में आया, उसको जो नकारे वो पाप है। परमेश्वर का प्रकाशन जो स्वर्ग से पृथ्वी पर यीशु मसीह में आया, उसके जन्म में, उसकी सेवा में, उसकी शिक्षा में, उसकी दुख तकलीफ में, उसकी सूली में, उसकी मौत में और उसके जी उठने में, परमेश्वर का स्वर्ग का प्रकाशन, रेवलेशन जो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा आया, अगर उसको जानकर, उसको सुनकर, समझकर जो नकारे वो उसके लिए पाप है। जो यीशु मसीह को नकारे वो पाप है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पाप की क्षमा केवल और केवल यीशु मसीह, पापों की क्षमा, शुद्धता केवल लहू में है, और लहू केवल पवित्र मेमने का जो स्वर्ग से यीशु मसीह ने भेजा है, उसी मेमने में क्षमा और छुटकारा है। योना रचित सुसमाचार उसका 15-22, जॉन 15:22। यदि मैं ना आता
और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। दिस इज द रेवलेशन, ये प्रकाशन है, ये डिस्क्लोज किया गया, खोल करके बताया गया है। यीशु मसीह आने के बाद में लोगों को समझ में आया कि हाँ, मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी आत्माओं से बात किया। अब तक जो राजा गुरु बात करते थे केवल दिमाग से, सांसारिक शारीरिक बातें, अब उनकी आत्मा से बात की जा रही है कि बहन, भाई, मित्र, तेरा दिल पाप से भरा हुआ है और तू पापी है, लेकिन परमेश्वर पापी से नफरत नहीं, प्रेम करता है। और इसलिए यीशु मसीह आए हैं कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, विश्वास करे और मन फिरा ले, तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, जीवन वही पाता है। एक और वचन हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब 39-41, यूहन्ना 9 और 39 से 41। अब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। द रेवलेशन ऑफ हेवन, द रेवलेशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी, क्रिएटर, रिडीमर, सस्टेनर गॉड, सृष्टि का बनाने वाला, हमारा बनाने वाला, उद्धार करता, सामर्थी परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह में जो प्रकट हुआ है, उसको लोग जानकर अगर न जाने, न माने तो वो पाप है। कह रहा है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आत्मिक रूप से वो अंधेपन को दूर करता है, और आत्मिक अंधेपन को दूर करने वाले को, डॉक्टर को, सर्जन को, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी जो उसे स्वीकारता नहीं, वो आत्मिक रूप से अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, मरा हुआ ही रहता है। फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। देखते हैं लेकिन देखकर भी अंधे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को देखा, उसकी अच्छाई, पवित्रता को जानकर भी, कलाम को, बाइबल को पढ़ने के बाद भी, व्यवस्था जानने के बाद भी, नबियों की पुकार, भविष्यवाणी सुनने के बाद भी, उसका आह्वान की मन फिराओ, उसके बावजूद भी तुमने क्या किया? बोला, इसे सूली चढ़ाओ। और वो सूली चढ़कर भी जब मौत को हरा कर बाहर आता है, तब भी तुम उस पर विश्वास नहीं करते। देखते भी नहीं देखते, सुनकर भी बहरे हो। यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, लेकिन तुम देखते हो और फिर भी पाप करते हो। आत्मिक अंधापन तुम में बना रहता है। और इन बातों से, इन बातों का खुलासा करके जब यीशु मसीह बता रहा है और हमें पता है और हम उस पर ना चले, हम लोगों को ना बताएं, हम उनके पापों से पश्चाताप करने के लिए उन्हें प्रेरित ना करें, तो हम भी गुनहगार ठहरेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन लेकर के आए हैं, और जो जानकर भी नहीं जानेगा, नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, परमेश्वर का वचन कहता उसका पाप बना रहेगा। और इसलिए यीशु मसीह कहता, तुम जाओ और लोगों को बताओ सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है, कि तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान दिया जा चुका है, कीमत चुकाई जा चुकी है, और उद्धार करता, मुक्तिदाता, शैतान, संसार, शरीर, बीमारी, पाप, अधर, मृत्यु से छुटकारा देने वाला केवल एक है, वो है यीशु मसीह। हमारा पहला फर्ज है, हमारी पहली ड्यूटी है कि हम लोगों को अपना विश्वास यीशु मसीह को दें, यीशु मसीह का उद्धार दें, ताकि लोग उस पर विश्वास करें और उनकी आत्मा नाश होने से बच जाए। हम उन्हें आज़ादी में लेकर आए, हम उन्हें मौत से जीवन में लेकर आए। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। लगातार यीशु मसीह पर विश्वास करना, और लगातार यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है अपनी जिंदगियों को, अपने घराने की जिंदगियों को सेवा के लिए, खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, सर्विस के लिए दे देना। Believing continuously in Jesus Christ is serving continuously, giving your whole life. यीशु मसीह पर अगर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, तो पहली जो एक्ट है वो क्या होता है? हमारा जीवन हम यीशु मसीह को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि हम तेरी सेवा के लिए, तेरी खिदमत के लिए तैयार है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं देखते। केवल विश्वास करने से कुछ नहीं होता। कह रहा, विश्वास से तेरा उद्धार तो हो गया, लेकिन अब तुझे मैंने एक उद्देश्य, एक काम दिया है कि तू क्या कर, तेरे घर की, तेरे घर के बाहर की
आत्मा को नाश होने से बचा और दुष्ट आत्मा को कुचल और उनको परमेश्वर से उनका तू मेल मिलाप करवा दे। लगातार यीशु पर विश्वास करना और उसमें बने रहने का मतलब है अपनी जिंदगी खुदा की सेवा के लिए समर्पित कर देना। फिर खुदा का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जब दिया तो उन्हें कहा काम पर लग जाओ। Activated by the Holy Spirit and run, work, bring fruits for the kingdom of heaven, for the glory of the cross of Jesus Christ. पवित्र आत्मा लेने के बाद में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फल लाना है। क्या करना है? कि तुम लोगों को बताओ कि ये गुनाह है, उन्हें कन्फ्रंट कराओ, उन्हें प्यार से बताओ कि भाई बहन बेटा ये गुनाह है, ये अधर्म है, ये अपराध है, ये मूर्ति पूजा, ये व्यभिचार, ये गमन अहंकार, ये परमेश्वर के राज्य के नहीं है, परमेश्वर के राज्य के नहीं है। आपको परमेश्वर का राज्य देने यीशु मसीह आए। अगर आप में ये गुनाह है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको अपने आप को यीशु के हाथों में रखना है। जब आप अपने आप को यीशु के हाथों में रखेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपका गुनाह माफ होगा, आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। आप यीशु मसीह के लहू में धुलकर पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह में एक बन जाएंगे। वो कहता है हमें लोगों को बताना। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो वो हमें परमेश्वर से जुड़ा हुआ रखता। हर पल, एवरी मोमेंट वी आर कनेक्टेड विद गॉड द फादर, God the Son, God the Holy Spirit. Every moment we are connected with heaven. जब पवित्र आत्मा आता है, हम हर पल, हर सांस से जम लेते हैं। हम खुदावन से, खुदावन यीशु मसीह से, खुदा पाकरू से, स्वर्ग से हम हर पल जुड़े रहते हैं। हालेलुया, आमीन। हर पल हम उनसे जुड़े रहते हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद में हम उनसे अलग नहीं होते। और जब हम हर पल उनसे जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो हम में हर दिन हमारा फर्ज है कि अपने अंदर को क्या करें? आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के वचन और पवित्र आत्मा से, उस तेल से उसको, उस आग को और जलाते रहे, उसको और भड़काते रहे। उस फ्लेम को हम परमेश्वर के चरणों में ला करके रखते रहे कि वो और उसे बढ़ाएं और हम आत्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास नहीं करेगा यीशु मसीह उसके उद्धार पर, उसके पुनरुत्थान पर, वो अपने पापों में ही मरा रहेगा, मर जाएगा। यूहन्ना 8:24 में, जॉन 8:24 में बोल रहा है कि जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने पापों में ही मर जाएगा, मरा रहेगा। और इसलिए हमको परमेश्वर के क्रोध से उनको बचाना है। परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा, इस अधिकार के साथ इस सेवा के लिए जाओ कि तुम जिसके पाप रखोगे रखे जाएंगे और तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वो मनुष्य अपने पापों से मुख फेर लेता है तो वो उद्धार को पा लेता, लेकिन वह अगर अपने पापों से मुख नहीं फेरता तो वो पापों में ही मरेगा। और परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय उस पर, उसके घराने, उसके खानदान पर हमेशा के लिए बना रहेगा। वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 15:8 में, मैथ्यू 15:8 में, होठों से तुम मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। ऐसी मसीहत किसी काम की नहीं कि होठों से आदर करें, होठों से आराधना इबादत करें लेकिन आज्ञा पालन न करें। मन दूर रहने का, दिल दूर रहने का मतलब क्या है? वचनों पर नहीं चलना। मुआफ कर, घमंडी मत हो, व्यभिचारी मत हो, अहंकारी मत हो, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, झूठी गवाही मत दे। हम झूठी गवाही यूं दे देते इतनी आसानी से, झूठी गवाही दे देते पल में, डरते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि वो मनुष्य यहाँ नहीं है, लेकिन कौन वहां है? पवित्र आत्मा वहां है। वो देख रहा, परख रहा, जान रहा, सुन रहा और तुरंत परमेश्वर को इन्फॉर्म कर रहा है, परमेश्वर को बता रहा है। झूठी गवाही, लालच, भय, बैर, ईर्ष्या, ये सब कुछ अगर हमारे अंदर है, इसलिए वो कह रहा होठों से तो आदर है, यीशु यीशु कह रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गीत गा रहे, आराधना करे, बाइबल पढ़ रहे, दुआ कर रहे, रोजे कर रहे, सब कर रहे, लेकिन दिल और आत्मा में यीशु मसीह नहीं है। दिल आत्मा में वचन नहीं है, दिल आत्मा में
परमेश्वर से जन्म नहीं ली, दिल आत्मा परमेश्वर के साथ एक नहीं हुई, उसकी शांति, यीशु की शांति हृदय में नहीं है, तो तुम्हारा मन अगर दूर है तो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन नहीं जी रहे, तुम्हारी आत्मा मरी हुई है और तुम्हें उस रेवलेशन को जानना है, यीशु मसीह में आना है कि तुम और तुम्हारे घराने नाश न हो। कलाम कहता है बिना लहू के शुद्धता नहीं, बिना लहू के सफाई और धुलाई नहीं। जब पुराने नियम में लोग मंदिर में जाते, मंदिर के पात्रों को, वेदी को सब तरफ लहू छिड़का जाता, याजकों को उनके अंगूठों में, उंगली में लहू छिड़का जाता, इबादत से पहले, खुदा की खिदमत से पहले। कलाम कह रहा है बिना लहू के ना सफाई है, ना शुद्धता पवित्रता है, ना पाकीज़गी है और ना ही छुटकारा है। हिब्रू 9:22 बिना लहू के, बिना लहू का है शुद्धता नहीं, पाकीज़गी नहीं, पवित्रता नहीं, और बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं होती। और हमको लोगों को बताना है, उसने कहा जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। कैसे? जब हम उन्हें बताएंगे कि यीशु के लहू में छुटकारा है, और जो विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा होगा। जो हम नहीं बताएंगे उसको पता नहीं होगा कि पाप क्षमा कैसे है, और उसका पाप ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन हमारे बताने के बाद अगर वो मन ना फिराए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु के दास ने बहुत सारे वचनों में ये बात बहुत सुंदर सरल शब्दों में क्लियर करके बताई है कि पाप किस तरह से बना रहता है और उसकी मजूरी क्या है, उसका दंड क्या है, उसके लिए न्याय क्या है, क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दी। अब परमेश्वर अगर उसके बेटे पर हम ईमान नहीं लाते, उसके लिए फल नहीं लाते, उसके लिए महिमा नहीं लाते, आत्मा को नहीं बचाते, तो हम पर वो दंड, वो क्रोध, वो न्याय निश्चित ही है। यीशु पर विश्वास नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और 36, जॉन 3:36 बोल रहा है अगर यीशु मसीह पर हमने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर के क्रोध से हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। The wrath of God is imminent and for sure. Why? Because we have not believed and walked accordingly for the glory of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर जो ईमान नहीं लाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा और परमेश्वर के क्रोध से उसे कोई बचा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 2:3 और 6 में, 3 से 6 में कि आज्ञा मानना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको जीना है। अगर हम आज्ञा नहीं मानते, उसे जानने के बावजूद भी अनजान बने रहते हैं और उसमें नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध निश्चित है और हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए हम उसकी आज्ञा पालन करें। जब हम आज्ञा मान लेते हैं तो हम परमेश्वर को भी जान लेते हैं, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जब उससे मोहब्बत प्रेम करने लग जाते हैं, हम उसकी आज्ञा वचन में बने रहते हैं, हम उसमें चलने लग जाते हैं। जब हम उसमें चलते हैं, कोई और राह नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई और इच्छा नहीं, कोई मंजिल नहीं, केवल यीशु ही रास्ता, यीशु ही मंजिल। हम उसमें आगे बढ़ते हैं और तब कहता उसका क्रोध हमसे हट जाता है और हम खुद भी और दूसरों को भी हम उसकी रूह आत्मा को बचाकर जीवन में, पुनरुत्थान में लेकर आते हैं। उसी का 14 और 19 वचन बोलता है जान लेना। जब जान लेते हैं तो हम वचन में बने रहते हैं, और जब वचन में बने रहते हैं तो हम उस दुष्ट पर, उस शैतान पर जय पाते हैं जो हमें गुनाह में, पाप में, अनुग्रह से हटा करके अपनी गुलामी में लेकर जाता है। हम उस दुष्ट पर जय पाते हैं। हमें दुष्ट पर जय पाना है। अब आप कहेंगे हमने तो बपतिस्मा लिया, हम तो परमेश्वर की खिदमत आराधना करते हैं, हम तो उसके घर में बने रहते हैं, हम उसके घर में बने रहते हैं, लेकिन क्या वो हम में बना रहता है? सवाल है, हम उसके घर में बने हैं, क्या वो हम में बना है? क्या हमारा दिल हमने खाली किया? क्या भाई ने बहन को, बहन ने भाई को माफ किया? क्या पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को माफ किया? क्या माँ बाप ने बच्चों को, बच्चों ने माँ बाप को माफ किया? क्या सास ससुर ने बहू को, दामाद को, और बहू ने दामाद ने अपने सास ससुर को माफ किया? दादा दादी ने, नाना नानी ने पोता पोती को, पोता पोती ने दादा दादी नाना नानी को माफ किया? अपने कलीसिया के मेंबर को, सदस्य को माफ किया? पड़ोसी को माफ किया? अगर माफ नहीं किया तो उसके घर में है, लेकिन वो हम में नहीं है। उसका कलाम, उसका वचन हम में नहीं है। कह रहा जो सताए उसके लिए प्रार्थना दुआ करो, जो श्राप दे उसको आशीष दो, जो दिल दुखाए उसको तुम खुदा से उसके लिए तसल्ली को मांगो। और जब तुम उसमें बने रहते हो, जब तुम उसके लिए फल लाते हो, जो वचन में बना रहता, जो उसको जानता है वचन में बना रहता, और जो वचन में बना रहता दुष्ट पर जय पाता। क्योंकि ये दुष्ट है, ये शैतान है जो अपने दूतों को
दुष्ट आत्मा को बेचता है, कहता झूठ बोल, घमंड कर, चोरी कर, व्यभिचार कर, आज्ञा पालन में मत जी, वचन में मत जी, यीशु को बुला दे। आज तुझे मैं सब देता हूँ, धन, सम्मान, महिमा। आज तुझे मैं प्रचार करने के लिए चर्चेस में, गली गली में, चौराहों में तुझे खड़ा कर देता हूँ। कई है जो चौराहों में खड़े होकर प्रचार करते हैं, लेकिन उनका मन आत्मा यीशु मसीह से मिला नहीं है, पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है। वो ढोंगी प्रचारक है, वो झूठे प्रचारक है, उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो नए सिरे से नहीं जन्मे, वो खोखली आवाज है जिससे एक भी आत्मा यीशु के पास दौड़कर नहीं आती। फल नहीं आते, उसमें फल नहीं है, वो सूखा पेड़ है। और यीशु मसीह ने सूखे पेड़ को क्या किया? श्राप दे दिया। जिसमें फल नहीं वो श्रापित है। हमारा प्रचार व्यर्थ है अगर फल नहीं। परसों के रोज जहां से दुष्ट आत्मा निकाली, वो पहले कह रहे थे हमारे घर में हर रात भर दुआ होती है, हमारे भाई भी पासवान है, हम भी सेवा करते हैं, हम भी प्रचार करते हैं। लेकिन जब दुष्ट आत्मा बेटे में घुसी उसे निकाल नहीं सके, और जब मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, उन्होंने कबूल किया कि हम में ताकत नहीं, ताकत खुदा की आप में है। खुदा ने आपको वो गिफ्ट वरदान दिया है कि आप शैतान से लड़कर, उसे कुचलकर, उसे निकाल सकते हैं। जब सामर्थ है तो इंसान सच बोलेगा, और सामने मुंह पे सच बोलेगा, पीछे चुगली, निंदा, बदी, बैर, बदला, ईर्ष्या, नाराजगी में नहीं जिएगा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर हम नाराजगी में है, रंजिश में है, दुख में है, बात नहीं कर रहे हैं, गुस्से में है, तो बोझ किसके सिर पर है? किसके दिल पर है? किसकी आत्मा पर है? हमारी। तो हम क्या करें? खुदा के घर में है, खुदा के पास नहीं है, खुदा के घर में बैठे, लेकिन खुदा पास नहीं, यीशु पास नहीं, पाकरू पास नहीं। बोले खुदावन, मैं संसार से दूर हो गया, तू मेरे पास आ जा। हालेलुया, आमीन। मैंने दिल खाली कर दिया, इसको धो के यीशु लहू में धो के शुद्ध कर दे और पाक कर दे, और अपने आप से इसे भर दे, इसे इतना ऑक्युपाई कर दे कि लोग मुझे देखें तो बोले यार सो प्रीऑक्युपाइड, आप बहुत ही व्यस्त हैं, आप बहुत ही भरे हुए हैं, आपके पास जगह नहीं। और कौन बोले? दुष्ट बोले, इसके पास तो जगह ही नहीं। तो आप कहें दुष्ट, मैं जय तुझ पर पा चुका, मैं तुझे कुचल चुका हूं। मेरे अंदर, मेरे बाहर केवल यीशु के लिए जगह है, केवल स्वर्ग के लिए जगह है, केवल वचन के लिए जगह है, केवल उसकी शांति, सुकून, आराम है, उसकी तसल्ली है। हमारे पास जब यीशु है तो हमको बाइबल पढ़ते समय नींद नहीं आती, चर्च में बैठते ऊँगते नहीं, चर्च में बैठ के सोते नहीं। हमारे पास बाइबल यीशु मसीह है तो इतनी भूख प्यास होती है, इतनी ज्यादा आतुरता, इतनी ज्यादा एनकरेजमेंट होती है, इतने ज्यादा हम भूखे प्यासे होते हैं और की लालसा होती है। लेकिन आत्मा मरी हुई, कमजोर है, तो हम सोते हैं, चर्च में भी, घर में भी, दुआ के समय। खुदा का कलाम क्या कहता है? ये दुष्टात्मा है, ऊँगने की दुष्टात्मा, सोने की दुष्टात्मा, रोने की दुष्टात्मा, तड़पने की दुष्टात्मा, कुड़कुड़ाहट की दुष्टात्मा, बदले की दुष्टात्मा, घमंड, अहंकार, अहम की दुष्टात्मा, ये सब दुष्टात्मा है। अगर चर्च जाने मन नहीं लग रहा, चर्च में जाके भी मन नहीं लग रहा, चर्च में जाकर भी ऊँग रहे, सो रहे, मरे हुए से बैठे हैं, हम में कमजोरी है। क्यों? हमारा मेल मिलाप खुदा से नहीं हुआ। प्रियो, बाइबल प्लीज पढ़िए ध्यान से, अपनी आत्मा को खोले, उसके पास रखे। खुदा आज और अभी चाहिए, खुदा से लड़ाई करो, दुष्ट पे जय पाओ। वो कह रहा जो वचन को जान लेता है, वचन में बना रहता। परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह में जिसने जान लिया, वचन को मान लिया, वचन में जो बना है वो दुष्ट पर जय पाता है। और जो दुष्ट पर जय पाता है, वचन में, प्रार्थना में सोता नहीं, ऊँगता नहीं, उसे वचन लंबा, बड़ा, चौड़ा नहीं लगता, उसे दुआ लंबी, बड़ी, चौड़ी नहीं लगती। बहुत समय बोल दिया, नहीं उसके जुबान से बात आती। वो अपने भाई बहन में दोष नहीं देखता, वो उसे क्षमा करता है, वो तरस से भरता है, वो प्यार करता है, और वो उसकी आत्मा की फिक्र करता है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक अगर मोबाइल के फेसबुक में और व्हाट्सएप में, ईमेलिंग में लगे रहेंगे तो सुबह चर्च में जरूर नींद आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी नींद नहीं आती अगर हम वचन के लिए भूखे और प्यासे। जैसे किचन में कोई अच्छा व्यंजन बन रहा हो, बहुत समय के बाद में संडे को लोग बोलते हम स्पेशल नाश्ता बनाते, स्पेशल खाना बनाते,
स्पेशल डिश बनती है। तो जब वो पकती होती है किचन में, तो बाकी लोग घर के क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, आप हंस रहे हैं। बना नहीं बना? हालेलुया स्तुति करेंगे। और मटन पकने तक के, वो डोसा बनने तक के हालेलुया स्तुति आ रहे, बार बार किचन में जाते, वो खुशबू परेशान कर रही है, भूख लग रही है, मम्मी पक गया? अरे आपने अभी तक नहीं पका, इतना टाइम लगता है तुम्हें? ये होटल में देखो कितने जल्दी बन जाता, पति बोलता है, या पति पका रहा है तो पत्नी बोली इतना टाइम, मैं तक तो बना लेती, 2 डिश बना लेती। बच्चे माँ बाप से कहते, हम उस भूख में इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे, इतने ज्यादा उसके पीछे पड़ चुके हैं, हम इतने ज्यादा मशगूल हो गए उसमें कि जब तक वो हमारी प्लेट में ना आ जाए, जब तक हमारे मुंह में वो निवाला ना चले जाए, वो इच्छा, वो भूख, वो प्यास, वो लगन, वो जुनून हमें वचन के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए, उसकी आवाज के लिए, उससे मेल मिलाप करने के लिए, उसकी शांति, उसकी सामर्थ्य पा लेने के लिए अगर हमारे अंदर है, तो फिर हमें ना लंबा ना छोटा लगता है, ना हमें नींद आती है, ना हमें कुड़कुड़ाहट आती है, ना हमें किसी पर गुस्सा आता है, ना हम किसी को अपशब्द कहते हैं, ना हम किसी से झगड़ा करते हैं, ना हम किसी की बदनामी बुराई करते हैं, ना हम बदसलूकी में जीते हैं, ना हम बदनेकी में जीते हैं, हम केवल नेकी में जीते हैं, भलाई में। वो कहता बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर, बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। 3 बार आमोस की पत्री में, आमोस की माइनर प्रॉफिट आमोस कह रहा 3 बार 5वें अध्याय में, बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर तो तू जीवित रहेगा, बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर तो तू न मरेगा, बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर। बुराई शैतान, ये दुष्ट है, इसलिए बोल रहा दुष्ट पे जय पाले। यीशु मसीह के सलीब को लेकर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर, उसकी शांति को लेकर, उसके लहू को लेकर अपनी सुनी उठाकर जय को पाले तो दुष्ट पर विजय पालेगा और तू अपनी आत्मा को कभी भी हरा नहीं सकेगा। और कलाम कहता है जब वचन को जान लेते हैं, उस पे बने रहते हैं, दुष्ट पे जय पा लेते हैं, तब हम एक आत्मा को बताते हैं गुड न्यूज़, सुसमाचार कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, तुम्हें अनंतकालीन जिंदगी मिले, तुम्हें स्वर्ग मिले, स्वर्ग का मुकुट मिले, तुमसे एक प्यार करने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है। जब लोग सुनते हैं, क्योंकि जब इस वक्त जब आप बताते होते हैं, आत्मा से बताते होते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताते होते, और पवित्र आत्मा जब बोलता है आत्मा सुनती है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के द्वारा उस अधिकार और सामर्थ्य से जब बताते हैं, आत्मा सुनती है, आत्मा बदलती है, आत्मा मन फिराती है, आत्मा नए सिरे से जन्म लेती है और वो नाश होने से बच जाती है। और यहाँ हम यीशु के सलीब, दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मौत और पुनरुत्थान की महिमा लेकर के आते हैं, उसका जलाल लेकर के आते हैं, और परमेश्वर फिर और सामर्थ्य में भरता, फिर और आत्मा रूह को दिखाता है, लोगों को दिखाता है, यहाँ जा, इसकी जरूरत है, यहाँ जा, मुझे तेरी जरूरत है। हम गाते यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा कहते कलीसिया मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, वो हमसे पूछता है प्यार करते तुम कितना। मैंने कलाम कह रहा, शांति लो, सुकून लो, आराम लो, पवित्र आत्मा लो, सामर्थ लो, अधिकार लो, अपने मसीह जीवन का उद्देश्य ले लो और फिर बाहर जाओ और फिर देखो शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे है। 2021 से दुष्ट आत्मा उस जवान को सता रहा था, वो बोला मैं 2021 से इसके अंदर हूं, गंगा नदी से घुसा हूं, लेकिन अब और वो अलग अलग नाम बता रहा है, झूठा है, क्योंकि शैतान झूठा है, छली है, कपटी है, धोखेबाज है। असल नाम परिवार ने गवाही दी, जवान बच्चों ने गवाही दी, असल नाम अब इसने बताया। क्यों? पवित्र आत्मा की आवाज उसे सुननी है, पवित्र आत्मा से उसे डरना है और उसको शरीर को छोड़ना है। अधिकार, उद्देश्य, सामर्थ, बुलाहट सब परमेश्वर की। बोला पहले मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमने मुझसे नहीं, और जब उसने प्रेम किया तो बदले में क्या चाहता? हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, समझ, ज्ञान जो उसकी है। इसलिए व्यवस्था मेरे साथ में, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, और जब प्रेम करते हो तो मेरे लिए फल लाते। द गिफ्ट ऑफ पीस, द गिफ्ट ऑफ पावर एंड द गिफ्ट ऑफ पर्पस, उद्देश्य। तो उस उद्देश्य को
सबसे पहले अपने लिए पूरा करें। हालेलुया, आमीन। अपना मेल मिलाप खुदा से कराएं कि शांति से भर जाएं। जब शांति से भर जाएं, यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा एक हो जाए, तो हम एक हो गए। अन्यथा दिमाग, शरीर, दिल बटा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा वचन के साथ एक हो जाते हैं, तब हम अपने परिवार के साथ भी एक हो जाते हैं, क्योंकि हम उससे माफ कर देते हैं। और जब उसे माफ कर देते हैं, हम अपनी सूली लेकर, उसकी तलवार को लेकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ अधिकार को लेकर बाहर जाते हैं, क्योंकि खुदा कहता है तुम्हें बहुत सारा काम करना है, तुम्हें बहुत सारी कटाई छटाई करनी है, तुम्हें बहुत सारी फसल कटनी करके फल लानी, तुम्हें आत्माओं को बचाना है। अगर आत्मा नहीं बचा के लाओगे, अगर मेरे पास धन्यवाद की भेंट एक आत्मा को बचा के नहीं रखोगे, तो मेरा क्रोध तुम पर बना रहेगा। तुम पाप क्षमा करोगे कैसे? उसे यीशु को देकर सुसमाचार देकर। और अगर स्वीकारे तो बचेगा, ना स्वीकारे तो नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम बताओगे ही नहीं, तो उसका पाप वैसा ही बना रहेगा। अगर वह ना स्वीकारे तो फिर तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन प्रियो, आज कलाम हमसे कह रहा है, क्या हमारे अंदर कोई डर है? कल कैसा होगा? मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी? मेरे बच्चे की नौकरी कैसे होगी? मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा? मेरी इतनी तनख्वाह में इतना घर कैसे चलेगा? मुझे नया घर लेना है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे ये मकान बेचना है, मुझे दूसरा मकान लेना है। क्या मेरा बच्चा बाहर जाके ठीक से पढ़ेगा या नहीं, ठीक से नौकरी करेगा नहीं? मेरे बच्चे को अच्छा जीवन साथी मिलेगा या नहीं? मेरे ऑफिस में मेरी इज्जत होगी नहीं? मेरी कमाई में बरकत होगी या नहीं? आने वाला साल कैसा लाएगा? आने वाला क्रिसमस कैसा होगा? कई सारा डर और चिंता है। तो अब भी हमारा विश्वास कमजोर है, लेकिन फिर भी वो कहता है, अपना डर मेरे कदमों में रख दे, मैं अपनी शांति तुझे देने के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। ये खुदा का घर है, खुदा यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है। अब आपके डर को निकालकर शांति से भर देने के लिए तैयार है। और शांति अगर आपने ले ली, आप उससे मिलकर आनंदित हो गए चेलों की नाई। अगर आपकी आत्मा आनंदित है और आपने शरीर संसार को बुला दिया, फिर एक बार उसके पीछे चलने के लिए आपने सूली लेकर आप तैयार हो गए, तो फिर आपको उससे कहता, पवित्र आत्मा लो। इसी पल वो आपको पवित्र आत्मा देता है। और जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, तो कहता, जाओ आत्मा को बचाओ, जाओ घरानों को बचाओ, जाओ कलीसिया के रूठों को मना के लेके आओ, ये बेंचेस खाली उसे भर दो, उन्हें बताओ, न ठोकर खाओ, न ठोकर खिलाओ। अगर हम किसी को कलीसिया में आने से रोकें तो हम ठोकर खारे खिला रहे, किसी को देने से रोकें तो हम ठोकर खारे खिला रहे। अंजाम खुदा कहता, बहुत बुरा होगा, मेरा क्रोध बना रहेगा और मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरा क्रोध बना रहेगा और दंड निश्चित है। लेकिन यीशु मसीह को उसने भेजा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यूहन्ना 5 में बोल रहा है इससे आगे, जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका, उस पर दंड किया गया नहीं, वरन वो मृत्यु से पार हो चुका। आत्मिक मृत्यु, आत्मिक बंधन से आजादी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हम खुश हो जाते सुनकर कि हम तो यीशु पर विश्वास रखते हैं, हम पर दंड किया गया नहीं, फाइन। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास रखने के बाद दिल अगर साफ नहीं, ईमान खुदा से मिला नहीं है, रूह पाक रूह के पास नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ आत्मा हमारी नहीं है, हम कलाम के वचन के शिक्षा, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीकर, मसीह जीवन जीकर उसकी महिमा नहीं ला रहे, फल नहीं ला रहे, आत्मा को नहीं बचा रहे हैं, तो फिर दंड अब भी बना हुआ है। और अब दंड कौन लेगा? फिर से यीशु मसीह लेंगे? कौन लेगा? हमको ही लेना है, हमारी औलादों को, उनकी औलादों को, फिर उनकी औलाद, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी दंड। अन्यथा 3 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, आशीषें, बरकतें, नियामतें, खुशहाली, शांति, चंगाई, आदर, आनंद। उसकी बुद्धि को ले ले जो स्वर्ग की है, उसके दाहिने और बाएं हाथ में धन, सम्मान और दीर्घायु है। हम सम्मान को ढूंढते हैं, लोग कलीसिया में सम्मान करें, कहता बिना मांगे तुझे दूंगा। धन को पाने के लिए न जाने गुनाह कितने कर बैठते, बोले बिना मांगे तुझे धन दूंगा। पहले अपना धन स्वर्ग में जमा कर। और दीर्घायु, हम दीर्घायु के लिए वचन में बार बार पढ़ते हैं। साम 91 को रोज पढ़ते हैं, 23 को रोज पढ़ते हैं। मैं 1.5 दिन उसके घर में विश्राम करूंगा, ये स्पिरिचुअल है। और साम 91 में बोलता, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। साम 112 को पढ़िए, कहता मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा तो अपने नाती पोती का सुकून देखने पाएगा। बिना मांगे दीर्घायु, बिना मांगे धन, बिना मांगे सम्मान, क्या हम उसको लेने के लिए तैयार हैं? वो कह रहा है शांति ले लो, सामर्थ्य को ले लो, अधिकार को ले लो और लोगों के गुनाह से उन्हें
यीशु मसीह में लेकर आओ, शांति और उद्धार में लेकर आओ। क्या हम वो करने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो वो हमें भरने के लिए तैयार है, और अगर नहीं तो हम घबराएं, डरें, क्योंकि डरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध अन्याय से हमें कोई भी बचा नहीं सकता। पवित्र वचन की गहराई में जाने आशीष करें। आइए दुआ करें। खुदा यीशु के नाम में फिर एक बार आपका शुक्र करते हैं। मांगते पिता, सुनने वाला और एक के विश्वास को बढ़ाएं और एक को सुनाए और बताएं कि यीशु मसीह आज आपको सुकून, तसल्ली, आराम, शांति, जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए आपके पास खड़े, आपके हाथ थामने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आपका पाप आप मान लें, जान ले और मान ले, कबूल कर ले। खुदा आपको धोने के लिए तैयार है यीशु के लहू में, और पवित्र आत्मा की आग से बुराई को जला के नाश करने के लिए तैयार है। आपको नया बनाकर इस्तेमाल, नम्र पात्र, धर्मी पात्र बनाकर इस्तेमाल करने के लिए यीशु मसीह तैयार है। पवित्र आत्मा तैयार है। खुदा मन पूछ रहा, मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन, क्या आज आप तैयार हैं? पिता होने दीजिए यीशु की कलीसिया आज वचन को सुनकर आपसे बात करें और बोले, हाँ यीशु हम तैयार हैं, हमें धो के नया बना, हमारा इस्तेमाल कर, हम बहुत सफल लाएं, यीशु की सूली को महिमा लाएं। पिता ऐसी दुआ करें, अपने घरानों के लिए दुआ करें, और पिता परमेश्वर शांति, मेल मिलाप, आदर, आनंद में, पवित्र आत्मा में आपके लिए फल लाने वाले हो। खुदा यीशु को महिमा मिले, दुष्ट पर जय पाए, दुष्ट को कुचले, दुष्ट को लज्जित करे, और यीशु के पुनरुत्थान को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। यीशु जी उठा, सचमुच जी उठा के नारे जब लगाते हैं तो खुद से कहे, अपने आप से कहे, मेरा मैं मर गया, मेरा शरीर से इंतकाल हो गया, मैं शारीरिक रूप से मर गया, मैं मर गई, हम मर गए, और आत्मिक रूप से जी उठे। हाँ, मैं सचमुच यीशु के पुनरुत्थान में जी उठा हूँ, हम जी उठे हैं। ये नारे लगाएं और पवित्र आत्मा को खुश करें, शैतान को लज्जित करें, ताकि आज आप जो मांग रहे हैं यीशु से पाकर जाएं, खाली हाथ न जाएं, और खुदावंद यीशु को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम मांगते पिता, विद्युत सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और अब हमारे पुण्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबके साथ यीशु में हमेशा बनी रहे। आमीन।